अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीफ। लीफ लीफ की बात करेंगे तो आपका ये किसका पार्ट हुआ? सूट सिस्टम का। सूट सिस्टम में हमने स्टेम कर लिया डिस्कस, लीफ बचता है और एक और स्ट्रक्चर बचता है फ्लावर। एक्चुअली फ्लावर सूट सिस्टम ही है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। क्या है? सूट का मॉडिफिकेशन है, मतलब स्टेम का भी है कुछ स्ट्रक्चर, कुछ लीफ भी होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, नॉर्मल लीव्स नहीं है। तो लीफ की पहले हम नॉर्मल जो लीव्स हैं उनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर फ्लावर को हम देख लेंगे, है ना। लीफ के लिए क्या है? लीफ डेवलप्स फ्रॉम नोड एंड इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस का है, हमने पढ़ रखा है। एंड हर लीफ के पास आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा एक्साइल्स पर। एक्साइल का मतलब क्या हुआ? जैसे यहां से लीफ लगा हुआ है तो इसके इस एक्सिस पर आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा, जिससे आपका या तो ब्रांच अराइज हो सकता है या फ्लावर अराइज हो सकता है। बाद में एक्सिलरी बड डेवलप कर सकता है, मे डेवलप इनटू ब्रांच या फ्लावर। लीव्स अराइज होती हैं एपिकल मेरिस्टेम से। जब हमने एपिकल मेरिस्टेम की बात की थी तो वो ऐसे कर्व स्ट्रक्चर देखे थे, वो लीफ प्राइमोडिया होते हैं और उससे ही लीफ अराइज होता है। लीफ अरेंज होता है एक्रोपेटल ऑर्डर में। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है कि पुरानी लीफ जो होती है वो नीचे लगी हो और नई लीफ जो है जितनी नई होएगी वो उतना ऊपर लगी होएगी। दिस इज द एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, इसी का एक उल्टा ऑर्डर होता है बेसिपेटल ऑर्डर। जस्ट इसको रिवर्स कर दो, पुरानी लीफ सबसे ऊपर लगी हो, नई लीफ सबसे नीचे, उसको हम बेसिपेटल ऑर्डर बोलेंगे। लीफ में ऐसा बेसिपेटल ऑर्डर नहीं होता, वो फ्लावर्स में भी हो सकता है, लेकिन लीफ हमेशा एक्रोपेटल ऑर्डर में ही अरेंज होएगी। ओरिजिन इनकी एक्सोजेनस होती है। एक्सोजेनस वर्ड याद रखना है, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या होता है एक्सोजेनस। ओरिजिन प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर का बात है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का बात है। लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी ने पढ़ा हुआ है, लीफ बचपन से लीफ को ऐसे बनाया हुआ है ना। लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ये रहे आपके सामने। एक ये हिस्सा जो स्टेम से अटैच करता है, जिसे हम बोलते हैं लीफ बेस। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हाइपोपोडियम। दूसरा, पहले हम इसकी बात करेंगे, लैमिना। लैमिना ये जो ब्रॉड एक्सपेंडेड पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, दैट इज द लैमिना, या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। इसके लिए वर्ड क्या लिखते हैं? लीफ ब्लेड या एपिपोडियम। दिस वन इज द ऑप्शनल। पेटियोल ऑप्शनल होता है, सारे लीव्स में नहीं होता है, लेकिन मेजर जो ज्यादातर लीव्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। लैमिना और लीफ बेस को ये जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द पेटियोल। ठीक, क्लियर हो गई बात? पेटियोल क्या है? इसके लिए वर्ड मीजोपोडियम, कनेक्टिंग लैमिना विद स्टेम। लैमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है। ये अटैचमेंट का पार्ट हुआ जो स्टेम से अटैच होता है। ये आपका क्या हो गया? ब्रॉड एंड ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट है लीफ का, फोटोसिंथेसिस करता है। लैमिना पेटियोल अगर प्रेजेंट नहीं है तब उस लीफ को हम सेसाइल लीफ बोलेंगे, मतलब स्टेम है और डायरेक्ट इधर से ऐसे लीफ आपकी अटैच्ड है, ये सेसाइल लीफ है। ठीक है, अगर पेटियोल प्रेजेंट है, पेटियोल प्रेजेंट है ऐसे, अब ये लीफ बेस है, ये लैमिना है, ये हिस्सा आपका पेटियोल का है, तब इस लीफ को हम बोलेंगे पेटियोलेट लीफ। क्या बोलेंगे? पेटियोलेट लीफ। और इस पेटियोल का जो लेंथ है, पेटियोल का लेंथ जो है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। इस पेटियोल का फंक्शन क्या होता है? जिस लीफ का पेटियोल ज्यादा लेंथ में होगा वो लीफ स्टेम से दूर हो जाएगी, है ना, और वो जो उनका डिस्टेंस जब बढ़ेगा, कोई स्ट्रक्चर जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जब वो बहुत ज्यादा बढ़ा तो वो आराम से हिल सकता है, फ्लैटरिंग कर सकता है। बहुत पास अगर वो अटैच्ड होगा, ये बहुत छोटा लेंथ होएगा तो वो लीफ बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होगी, वो बहुत ज्यादा फ्लैटर नहीं करती। जितना ज्यादा प्लांट को जरूरत होता है उस हिसाब से वो अपने पेटियोल का लेंथ रखते हैं। लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल पेटियोल अगर है, वो ब्लेड को, जो लीफ ब्लेड है उसको फ्लैटर करने के लिए सपोर्ट करती है। फ्लैटरिंग ऑफ लीफ इससे होता है विंड में, और इससे वो क्या करता है, हमारी जो प्लांट की लीफ है वो अपने आप को कूल करती है, टेम्परेचर कम करती है एंड फ्रेश एयर भी अपने पास ले आती है। उनको एयर में क्या चाहिए?
ज्यादा से ज्यादा CO2, दिन के समय, रात के समय ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फ्लैटरिंग का फायदा है। ये आपका एक नॉर्मल लीफ का स्ट्रक्चर है। ये स्टेम हो गया, यहां ये लीफ बेस हो गया, एंड दिस वन इज द पेटियोल। ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, लेमिना। ठीक है, पेटियोल प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है स्टिप्यूल, है ना। कुछ लीव्स के साथ लीफ के बेस पर ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे लीफ बेस पर दोनों लेटरल सरफेसेस पर आपको ऐसा आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, दैट इज द स्टिप्यूल। लेटरल अपेंडेजेस हैं जो दोनों साइड पर प्रेजेंट होएगा लीफ बेस पर, इसको अपन बोलते हैं स्टिप्यूल। इसको क्या बोलोगे, स्टिप्यूल। ठीक है, ये स्टिप्यूल प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी हो सकता है, जस्ट लाइक पेटियोल। अगर स्टिप्यूल है तो लीफ आपकी क्या कही जाएगी, स्टिपुलेट लीफ। अगर नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट लीफ। वो अपन हम जब पढ़ेंगे फैमिलीज तब वहां पे डिस्कस करेंगे, ये वर्ड यूज होएगा। स्टिपुल अगर प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट लीफ एक फैमिली का नाम है, अभी याद रखना है, फेबेसी, जिसमें सारी पल्सेस आती है। तो इनके लीफ के बेस पर स्टिप्यूल होता है, और इधर नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट लीफ, सोलेनेसी, पोटैटो वाली फैमिली, वाटर लिली, लिलिएसी फैमिली में, वो हम जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक फीचर है वेनेसन ऑफ लीफ। वेनेसन क्या है, वेनेसन है लीफ ब्लेड में ये इनके मिड रिब वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम की सप्लाई कैसी है, पैरेलल है या फिर नेटवर्क की तरह है। जैसे ये पेटियोल आगे एक्सटेंड करके, इसको जब एक्सटेंड करता है इसको हम बोलते हैं मिड रिब, या इसको हम मेन रिब भी बोलते हैं। और इससे इनकी ब्रांचेस जो अराइज हो रही है, क्या वो पैरेलल अरेंज है या फिर ऐसे नेटवर्क की तरह अरेंज है। जैसे ये एक अराइज हो रही है, इससे ब्रांच, इससे ब्रांच, बहुत स्टेप पे ब्रांच, पूरा नेटवर्क की तरह होता है। अगर आप लीफ को बहुत पास से देखोगे तो दिखता है। ठीक है, अगर ये नेटवर्क की तरह अरेंज है, पैटर्न अरेंजमेंट, वेन, मेन वेन एंड वेनलेट्स का, इनको हम बोलते हैं वेनलेट्स। इसको इनके टर्म याद कर लो, मिड रिब, या इसको हम लिखेंगे मेन वेन, और जो इनकी ब्रांचेस हैं इनके लिए लिखेंगे वेनलेट्स। ठीक है, ये अगर नेट की तरह है, कैसी, नेट की तरह है, तब हम इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। अगर ये पैरेलल अरेंज है, पैरेलल भी दो तरह से हो सकता है, एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पैरेलल हो सकती है, एक ये वर्टिकल प्लेन पे पैरेलल हो सकती है ना। तो पैरेलल तो होना ही है कि चाहे प्लेन अलग हो जाए कोई बात नहीं। तो प्लेन पैरेलल अगर ये अरेंज्ड है तब इनको हम पैरेलल वेनेसन बोलेंगे। ये पैरेलल वेनेसन हमें मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। मोनोकॉट्स बोले तो जितने हमारे ग्रेन प्रोड्यूसिंग वाले प्लांट्स हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ले, इन सभी प्लांट्स में मोनोकॉट, सारी ग्रासेस में इनमें पैरेलल वेनेसन होता है। और जो डाइकॉट प्लांट हैं, जैसे मैंगो है, गुआवा है ना, सिट्रस है, इन सब में आपको रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगा। मतलब आप सिर्फ वेनेसन देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि प्लांट मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है। मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेसन, डाइकॉट है तो आपका रेटिकुलेट वेनेसन। वेन एंड वेनलेट्स डिवाइड टू फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो रेटिकुलेट। पैरेलल, all vein runs parallel to each other to form they do not form network, तो वो पैरेलल वेनेसन की बात हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों वेनेसन की टाइप्स की बात हो गई। एंड लीफ के मॉडिफिकेशंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि इनके मॉडिफिकेशंस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे लीफ टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल याद है, स्टेम से टेंड्रिल अराइज हुआ तो स्टेम टेंड्रिल। अब जब लीफ से टेंड्रिल अराइज हुआ तो लीफ टेंड्रिल, है ना। लीफ टेंड्रिल, लीफ मॉडिफाई हो जाए वायर लाइक स्ट्रक्चर में तो लीफ टेंड्रिल। एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट है, बस जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है यही आपका सिलेबस है और बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है।
क्या? लेथाइरस अफाका, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड पी। ठीक है, लीफ स्पाइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कैक्टस में आपने देखा था पीछे, है ना, जब हम स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे। लीफ मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन, अपोन्सिया, कैक्टी, आर्जिमोन, इन सब में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर्स भी साथ में देख लो, एक साथ पिक्चर लगाया है इस बार इसमें, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्पाइन वाला तो आपको नहीं है, इस पे देखा हुआ है शायद, लीफ स्पाइन्स हैं ये है ना, तो ये आपने देखा ही है। ये लीफ का टेंड्रिल में मॉडिफिकेशन आप देख ही रहे हो, तो ये आपको दिख जाता है बहुत आराम से। अब उसके बाद है मॉडिफिकेशन लीफ पिचर, पिचर शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है नेपेंथीज, इसको पिचर प्लांट बोलते हैं। इसमें सिर्फ लेमिना मॉडिफाइड है। लेमिना बोले तो लीफ का ये वाला ब्लेड वाला हिस्सा वो पिचर में कन्वर्ट होता है, ये हिस्सा इसका नहीं, पेटियोल नहीं कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब हम यहीं पे दूसरा एग्जांपल डिस्कीडिया की बात करेंगे तो पूरा लीफ मॉडिफाइड हो जाता है पिचर में। पिचर जो ऐसे बंद हो खुले वो पिचर है, और ब्लैडर जो बिल्कुल वो मटके जैसा हो जाए वो ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है, लीफ ब्लैडर के भी स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। ये एक एग्जांपल है यूट्रिकुलरिया, जैसे ब्लैडर वॉर्ट भी बोलते हैं, तो ये आपको नाम याद रखना है। जैसे यहाँ दोनों स्ट्रक्चर्स पहले देख भी लेते हैं। ये है लीफ आपका पिचर, इसमें क्या मॉडिफाइड है, ये लीफ बेस है, ये रहा पेटियोल। तो किसका ये लीफ है, तो आप बोलोगे नेपेंथीस का। किसका? नेपेंथीस का, क्योंकि इसका सिर्फ ये जो लेमिना वाला हिस्सा है वो पिचर में कन्वर्ट हुआ। ये ब्लैडर है ना, इसमें लीफ ब्लैडर कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका मॉडिफिकेशन है फाइलोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद करो फिलोक्लेड क्या था। फिलोक्लेड इज द मॉडिफाइड, किसका मॉडिफिकेशन था? स्टेम का। किसका? स्टेम का। कैक्टस में ही पढ़ा था हमने, स्टेम का मॉडिफिकेशन था। ये हम लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटे। वर्ड एक जैसा आएगा, कंफ्यूजन होने का चांस बहुत रहता है। वो फिलोक्लेड है, ये फाइलोड है। ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। किसका? पेटियोल का। एग्जाम्पल देखना, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बहुत बार सवाल बन चुका है। पर्किंसोनिया, ये भी बहुत बार के एग्जाम सवाल, बहुत बतेरों सवाल मिलेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखोगे आप पहचान ही नहीं पाओगे ये क्या है। ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का प्लांट, ये इनकी लीव्स हैं, ये इनकी लीव्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पेटियोल है। पेटियोल एक्सपेंड कर गया है और लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना देता है ना। तो इसको हम बोलते हैं फाइलोड, फोटोसिंथेसिस करता है। पेटियोल मॉडिफाई होता है, लीफ नहीं। यहाँ पे याद रखना पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बुक्स में तो आपको लिखा होगा लीफ का मॉडिफिकेशन है, सिर्फ लीफ का नहीं, लीफ में भी किसका? पेटियोल का, याद रखना। एंड उसके बाद है लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट, लीफ जब छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाए उसको हम लीफलेट बोलते हैं। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? पी का। ये आपकी गार्डन पी है ना। ये लीफलेट्स हैं और ये बाद में ये टेंड्रिल में मॉडिफाइड है। ठीक है, इनको हम लीफलेट टेंड्रिल बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। लीफलेट टेंड्रिल पूछा जा रहा है तो पाइसम सटाइवम जो आपकी गार्डन पी है, एंड लेथाइरस ओडोरेटस, इसको स्वीट पी बोलते हैं। उधर लेथाइरस क्या था, इधर देखो एग्जांपल, लेथाइरस जैसा ही नाम था, अफाका, स्पीसीज चेंज है। लेथाइरस अफाका तो किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ टेंड्रिल है। और जब यही पूछ लिया जाएगा लेथाइरस ओडोरेटस तो लीफलेट टेंड्रिल है, ये याद रखना है। एंड लीफलेट हुक में, हुक जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए उसको लीफलेट हुक बोलेंगे। और कैट स्नेल है, बिगोनिया इसको बोलते हैं। ये सारा मॉडिफिकेशन हो गया आपके लीफ का, ये सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे। एंड लास्ट एक वर्ड है सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। जो लेमिना है अगर ये एंटायर है, एंटायर का मतलब कंप्लीट है, कोई इसमें कटने फटने का नहीं चांस दिख रहा है, या फिर
यहाँ ऑब्लिक करके लिखा भी है, इंसाइज्ड। इंसाइज का मतलब होता है कटना। ये कट भी रहा है, लेकिन ये जो कटान है ना वो मिड रिब तक ना आए। कहां तक ना आए? मिड रिब तक ना आए। ये मिड वेन तक ये कटान ना पहुंची हो, तब तक ये सिंपल लीफ है। लैमिना एंटायर हो, जैसे ये पूरी हो, या फिर इंसाइज्ड हो एनी डेप्थ, ये डेप्थ कटने का है, लेकिन कहां तक ना पहुंची हो? मिड रिब तक ना पहुंची हो, ऐसी लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। बस, है ना, पीपल, मैंगो और रेडिस। और यही जब इंसाइज्ड हो सेवरल यूनिट्स में, जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा देता हूं सीधा। ये लीफ बेस है, स्टेम से अटैच्ड है, ये उसका ब्लेड था, अब ये इंसाइज्ड हो गया मिड रिब तक। ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लीफलेट। इसको हम बोलेंगे क्या? लीफलेट। और ये लीफ हो जाएगी कंपाउंड लीफ। ठीक है, ये याद रखना है। नीम का बेस्ट एग्जांपल है, नीम का लीफ जो है वो लीफ आपका कंपाउंड लीफ है। फिलोटैक्सी, स्टेम पर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है? बहुत सिंपल है, 3 टाइप का अरेंजमेंट है, स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, मैं आपको पिक्चर बता रहा हूं, बात एकदम बिल्कुल क्लियर है। जब लीफ अल्टरनेट, एक नोड से एक लीफ, दूसरे नोड से दूसरी लीफ, तीसरे से ऐसे, एक नोड से एक लीफ अराइज हो तो दैट इज अल्टरनेट लीफ। क्लियर है? जब एक नोड से 2 लीफ अराइज हो और एक दूसरे को फेस कर रही हो, उसका लीफ बेस, दैट इज अपोजिट लीफ, फिलोटैक्सी। एंड एक नोड पे जब बहुत सारे लीफ अराइज हो जाएं, एक वर्ल में, नोड तो एक ही रीजन होगा ना स्टेम पे, और उस नोड पे बहुत सारे लीफ अराइज हो जाए तो वो वर्ल बन जाएगा, पूरा घेरा बन जाएगा लीफ का, एंड दिस इज द वर्ड लीफ फिलोटैक्सी। ये हो गई पूरी लीफ की कहानी खत्म। अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फ्लावर। धन्यवाद।